अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे बहुत यानी कि माल्टा के बारे में जो क्वेश्चन एम्बेसी में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको आगाह करूँगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूँगा। वो टोटली 6 से 7, 8 तक वो क्वेश्चन पूछते हैं और उन्हीं में से जो जो क्वेश्चन है, उनका जो निचोड़ है, वो आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका यानी कि अप्रूवल आ गया या वो इस तैयारी में हैं कि वहाँ पे जो एम्बेसी में कॉल आएगी क्वेश्चन वगैरह, तो उनके लिए ये वीडियो और जिनका यानी कि अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किया हुआ है, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होगी। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। वो पहले पूछेगा जी, एक तो ये बात है कि वह जो एम्बेसी है वहाँ से जो वर्क वीज़े वाले हैं, उनके लिए सिर्फ़ फ़ोन आता है, कॉल आती है, तो फ़ोन पे ही इंटरव्यू हो जाता है। और जो स्टडी वीज़ा वाले हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी मुल्क में हैं, कंट्री में हैं, उनको वहाँ एम्बेसी जाना पड़ता है, जाके फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। वर्क वीज़े वालों को सिर्फ़ फ़ोन आता है। अगर आप माल्टा से आपको फ़ोन आ रहा है, अगर माल्टा से आ रहा है तो फिर आपको वीडियो कॉल आएगी। वीडियो कॉल किस पे आएगी? मीट मीट होता है, उस पे ही ज़्यादा चांस होते हैं, उस पे कॉल करते हैं मीट पे फ़ेस टू फ़ेस वीडियो कॉल होती है। तो चलते हैं वहाँ से एम्बेसी की तरफ से जब आपको फ़ोन आएगा, तो वो क्या बोलेगा आपको? तो वो पहली बात तो यह है कि वो इंटरव्यू जो होगा आपका इंग्लिश में होगा। वो इंग्लिश में आपको बोलेगा ही एम स्पीकिंग विद मिस्टर अपना वो जो आपका नाम है वो लेगा। तो मैं बोलता हूँ मैं अपना ही बोल देता हूँ, ही आई एम स्पीकिंग विद मिस्टर साकिब जावेद। मैं बोलूँगा यस। आगे वो बोलेगा आई एम कॉलिंग फॉर अ माल्टा हाई कमीशन। अगर मैं सऊदी अरब में रहता हूँ तो वो बोलेगा आई एम कॉलिंग फ्रॉम माल्टा हाई कमीशन रियाद, अल खुबर, जिद्दा, ये वो बोल सकता है। और जो दूसरे कंट्री में है तो वो उनकी जहाँ जहाँ पे एम्बेसी है वहाँ वहाँ से वो यानी कि उसका नाम लेगा वो। जैसे अगर कोई इंडिया में है तो वो कह सकता है आई एम कॉलिंग फॉर अ माल्टा हाई कमीशन दिल्ली या कोलकाता या बम्बई या कोई भी जहाँ पे वो उनकी एम्बेसी है वह उस जगह का नाम लेगा। तो आगे वो करे बोलेगा, आपसे पूछेगा वो आपसे पूछेगा वुड यू प्लीज कंफर्म योर पासपोर्ट नंबर। This is according visa. Uh, uh, would you please confirm your passport number? वो इतना लंबा इंग्लिश बोलेगा, उसका आपने टेंशन नहीं लेना। जब वो बोलेगा पासपोर्ट नंबर, तो आपको समझ जाना चाहिए ये पासपोर्ट का नंबर मांग रहा है, तो आपने फ़ौरन पासपोर्ट का नंबर बता देना है। माय पासपोर्ट नंबर इज़, जो भी है, जो इंग्लिश में जो शुरू होता है, उसके बाद जो आगे गिनती के लफ्ज़ आते हैं, वो आपने जो भी है बोल देना है। उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। आगे वो बोलेगा टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। आप अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। आप अपने फादर के बारे में बता सकते हैं, अपने भाइयों के बारे में, सिस्टर के बारे में, मदर के बारे में, कितने आपके कितने ब्रदर हैं, सिस्टर कितनी हैं, और वो जॉब क्या करते हैं आपके जो
वालिद हैं वो क्या जॉब करते हैं, इस बारे में बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत ही आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके बारे में भी वो पूछ सकता है, तो आपको इसकी भी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। फिर आगे पूछेगा, इन विच कंपनी डिड यू गेट योर जॉब? इन विच कंपनी डिड यू गेट योर जॉब? आप कौन सी कंपनी में जॉब आपको मिली है, कौन सी कंपनी में जॉब मिली है, तो आपने उस कंपनी का नाम बताना है। जो भी कंपनी का नाम होगा वो आपने बता देना है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कंपनी का नाम। तो इन विच कंपनी डिड यू गेट योर जॉब। अगला से वो क्वेश्चन करेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जो उर्दू में भी ट्रांसलेट करके आपको समझा सकूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट योर पोजीशन इन दिस कंपनी? आपकी इस कंपनी में क्या पोजीशन है? आप किस काम के लिए इस कंपनी में कौन सा काम आप यानी कि आपको मिला है, कौन सा काम है, क्या पोजीशन है, ट्रेड क्या है आपका? आप कंस्ट्रक्शन में हो तो उसके हिसाब से बताना चाहिए। अगर किसी और फील्ड से रिलेशन ताल्लुक़ है तो उसके हिसाब से आपको बताना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन के, मैं तो कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, मैं उस हवाले से आपको बता सकता हूँ। कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मैसन, स्काफोल्डर, कुछ भी आप उसको बता सकते हैं, जो यानी कि आपका जो ऑफ़र लेटर मिला है, जो आपका उसमें ट्रेड लगा हुआ है, जिस काम के लिए आपको बुला रहे हैं, तो वो आपने अपनी पोजीशन वाज़ह करनी है। व्हाट योर पोजीशन इन दिस कंपनी? आपकी इस कंपनी में क्या जॉब है, क्या पोजीशन है, तो आपने अपना जो ट्रेड है वो शो करना है। आई एम स्टील फिक्सर, आई एम कारपेंटर, जो भी आई एम स्कप होल्डर। आगे से वो पूछेगा, हाउ ओल्ड आर यू? आपकी एज कितनी है, आपकी कितनी उम्र है? तो ये बहुत सादा सिंपल है। तो जो आपकी मौजूदा उम्र बनती है 20, आपने बोलना है आई एम 30 ईयर, आई एम 40, आई एम 20, आई एम 25। जितनी आपकी एज बनती है उतनी आपने उसको बोल देनी है। अगला वो क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट वर्क डिड यू डू इन योर कंट्री? व्हाट वर्क डिड यू डू इन योर कंट्री? कि आप अपने मुल्क में कौन सा काम करते थे? तो अगर कोई मौजूदा जॉब कर रहा है तो वो उस बारे में बता सकता है। तो अगर वो अपने मुल्क में काम कर रहा है तो उसको अपने मुल्क में बताना पड़ेगा, मैं ये काम करता था। उसके अलावा वो आपके एम्प्लॉयर का नाम भी पूछ सकता है, आपकी सैलरी पूछ सकता है, किस कंपनी में आप काम करते थे वो ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन होएगा, व्हाट वाज योर ड्यूटी इन योर लास्ट जॉब? व्हाट वाज योर ड्यूटी इन योर लास्ट जॉब? आपकी आखिरी जॉब में ड्यूटी यानी कि क्या थी? तो आप कह सकते हो कि 8 आवर या 10 आवर, जितनी आपकी ड्यूटी है आपने उसके हवाले से बता देना है। व्हाट वाज योर ड्यूटी इन योर लास्ट जॉब? आपकी जो जो पास्ट में आपका जो पहले आपकी कितनी ड्यूटी थी जिस में आप काम करते थे। आगे से वो ये भी पूछ सकता है, व्हाई डिड यू अप्लाई वीज़ास अस? वाई डिड यू अप्लाई वीज़ाज अस? आपने हमारे साथ वीज़ा क्यों अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया? वाई डिड यू अप्लाई वीज़ाज अस? आपने हमारे साथ वीज़ा क्यों अप्लाई किया? तो इसका जो है आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। तो आपने कहना है, आई
applied for employment visa. I applied for employment visa. आपने ये नहीं कहना कि मैंने वर्क वीज़ा अप्लाई किया है, आपने ये बोलना है आई अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, कि मैंने एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई किया है। वर्क वीज़े का आपने नाम नहीं लेना। आई अप्लाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है। आगे वो पूछेगा हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब इन माल्टा। ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो जॉब है वो बता देते हैं कि हमने ये जॉब यानी कि हमारे साथ किसी हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है या एजेंट है, उसके ज़रिए से हमने ये जॉब हासिल की है। तो एजेंट का बिल्कुल ही आपने नाम नहीं लेना। वो पूछेगा हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब इन माल्टा, आपको माल्टा में जॉब कैसे मिली। तो आप उसका आंसर दे सकते हैं आई सर्च ऑनलाइन, आई सर्च माल्टा पार्क, और आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने काफ़ी कंपनियों में अप्लाई किया, काफ़ी ममालिक की कंपनी में अप्लाई किया, बट नॉट काफ़ी कंपनियों से रिस्पांस मिला, बट आई चूज़ दिस कंपनी। आपने कंपनी का नाम लेना है, आई चूज़ दिस कंपनी, मुल्क का नाम नहीं लेना कि मैंने माल्टा को अप्लाई किया। हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब इन माल्टा, आपको माल्टा में जॉब कैसे मिली। सो सादा सा सैंपल है, आई सर्च ऑनलाइन, आई सर्च माल्टा पार्क। आपने ये भी बताना है कि, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आपको जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो सके। मुझे काफ़ी कंपनियों से रिस्पांस भी आया, बट आई चूज़ दिस कंपनी, मैंने इस कंपनी को चूज़ किया। आगे से वो पूछेगा जी, पूछ सकता है वाई यू चूज़ माल्टा, आपने माल्टा को ही क्यों चूज़ किया। वाई यू चूज़ माल्टा, ये मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एम्बेसी में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुने तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। जिसने ये वीडियो पूरी देखेगा उसको तो फ़ायदा होगा 100%। और ये क्वेश्चन आप लिख के भी रख सकते हो। तो इंशाल्लाह इसमें से भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से भी 5-6 क्वेश्चन जो हैं आपको वो बल्कि मेरे ख़्याल में सारे क्वेश्चन इसी में से हो सकता है आपसे पूछ ले। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने यानी कि इंटरव्यू देना है या उसकी तैयारी में हैं। वाई यू चूज़ माल्टा, आपने माल्टा को ही क्यों चूज़ किया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने माल्टा ही क्यों चूज़ किया। अब बात यह है कि बहुत सारी जगहों पे तो जॉब मिलती नहीं, अगर मिल जाए तो इस मुल्क की मिल गई तो फिर इसका बंदा कैसे इसका रिप्लाई करे या आंसर दे। तो आप कह सकते हो लाइफस्टाइल गुड, एक अच्छा लाइफस्टाइल है। तो दूसरा इटली हो गया, फ़्रांस हो गया, दूसरे जर्मनी हो गया, इन तमाम ममालिक में उनके ममालिक की जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। बट माल्टा में इंग्लिश स्पीकिंग चलती है। तो ये आप कह सकते हैं लाइफस्टाइल गुड, इंग्लिश स्पीकिंग, और उसके अलावा गुड सैलरी। तो 2-3 यानी कि आप फ़ायदे बता के यानी कि उसका जो आंसर है उसका रिप्लाई कर सकते हो आंसर में। उसका जो क्वेश्चन है उसको रिप्लाई कर सकते हो आंसर में। लाइफस्टाइल गुड, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एंड गुड सैलरी। और भी बहुत सारे आप अपनी तरफ से ब्यूटीफुल कंट्री, हिस्टोरिकल कंट्री, ये भी आप बता सकते हो। वो पूछ सकता है वेयर इज़ माल्टा लोकेटेड, माल्टा कहाँ पे है।
माल्टा ये साउथ में आता है, आप ये भी बोल सकते हो नियर इटली, ये मिडल ईस्ट में भी आता है। माल्टा इज़ लोकेट इन द सेंटर ऑफ मिडल ईस्ट। माल्टा इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ मिडल ईस्ट। साउथन साथ लगता है, या आप साउथन की तरफ आता है, या आप बोल सकते हो नियर द इटली, ये इटली के साथ लगता है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन है जो ये आप गूगल में सर्च करके इसका जो अच्छा सा जवाब है वो आप सर्च कर सकते हो। तो ये सवाल भी पूछ सकता है, वेयर इज़ माल्टा लोकेटेड। तो मैंने अपनी तरफ से ये बताया है, तो आप गूगल में सर्च करके इसका जो अच्छा आंसर है, सही आंसर आपको लगता है, वो आप उसका जवाब दे सकते हो। वो आगे से पूछ सकता है, व्हाट इज़ द कैपिटल नेम ऑफ माल्टा। माल्टा का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, उसका क्या नाम है? व्हाट इज़ द कैपिटल नेम ऑफ माल्टा? वलीटा इज़ द कैपिटल ऑफ माल्टा। वलीटा इज़ कैपिटल ऑफ माल्टा। वलीटा है इसका जो ये माल्टा का दारुल हुकूमत है। तो आपने रिप्लाई करना है, आंसर देना है, वलीटा इज़ द कैपिटल ऑफ माल्टा। आगे से वो पूछ सकता है, टेल मी एनी टू सिटी इन माल्टा। टेल मी एनी टू सिटी इन माल्टा। माल्टा के किसी कोई दो शहरों के नाम बताओ। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे अगर ये आप याद कर लेते हैं। वलीटा इज़ वलीटा कैपिटल है। आप बोल सकते हो वलीटा, सलीमा, और भी आप गूगल में सर्च करके इसके जो 3-4 नाम हैं वो याद कर सकते हो, जो जो इसके नाम हैं। तो मेरे पास यही अभी तो वलीटा और सलीमा, और भी इसके नाम हैं, वो दो यानी कि शहरों के आपसे नाम पूछ सकता है। आगे वो फिर पूछेगा, व्हाट विल बी योर ड्यूटीज़ देयर। व्हाट विल बी योर ड्यूटीज़ देयर। आपकी वहाँ ड्यूटीज़ क्या हैं? आप अपनी ड्यूटी के बारे में बता सकते हो। अपनी आप कितनी घंटे ड्यूटी है, 8 आवर ड्यूटी है, 5 डेज ड्यूटी है पर वीक, एंड 40 आवर पर वीक बनते हैं। तो आप उसके हिसाब से बता सकते हो, मंथ के हिसाब से बता सकते हो, या डे के बारे में बता सकते हो कि मेरी 8 घंटे ड्यूटी है। वो आगे से पूछ सकता है, व्हाट योर कंपनी नेम। व्हाट योर कंपनी नेम, आपकी कंपनी का क्या नाम है? ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है। जैसे पासपोर्ट का नंबर हो गया, हाउ ओल्ड आर यू, एंड व्हाट योर कंपनी नेम, आपकी कंपनी का क्या नाम है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। व्हाट योर कंपनी नेम, आपकी कंपनी का क्या नाम है? आप अपनी कंपनी का नाम बता सकते हो कि मेरी कंपनी का इस सारे ये नाम है। आगे से वो पूछ सकता है, व्हाट विल योर सैलरी। व्हाट विल योर सैलरी इन माल्टा। माल्टा में आपकी सैलरी क्या होगी? व्हाट विल योर सैलरी इन माल्टा, माल्टा में आपकी सैलरी क्या होगी? आप बता सकते हो मेरी सैलरी 1000 यूरो है, 900 यूरो है, 1200 यूरो है, जितनी भी आपकी यूरो में बनती है वो आपने उनको बतानी है, मेरी सैलरी इतनी है। फिर वो ये भी पूछ सकता है, वेयर यूर कंपनी लोकेटेड। वेयर यूर कंपनी लोकेटेड, आपकी कंपनी कहाँ पे है, कहाँ पे वाक़या है, अब उसकी यानी कि लोकेशन क्या है। तो
आप अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ पे आपकी कंपनी है, वलिट्टा में है, सलीमा में है, कौन सी जगह है, उसका आपको पूरा एड्रेस आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि आपकी कंपनी कहाँ पर है, वेयर योर कंपनी लोकेटेड। आगे से ये भी वो पूछ सकता है व्हाट्स योर अकोमोडेशन एड्रेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस इसका फ़ायदा या ये वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि जो ये वीडियो पूरी देखेंगे उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो बाकी जो थोड़ा बहुत देखा तो कुछ ना कुछ फिर भी उनको मालूमात मिल जाएगी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर ये पूछा जाता है। व्हाट्स योर अकोमोडेशन एड्रेस, आपका जो रहाइश है, आपने कहाँ पे रहना है, उसका जो एड्रेस क्या है। तो आप बता सकते हो। अगर आप होटल कराया हुआ है, होटल के बारे में बता सकते हो। अगर आप यानी कि कोई कंपनी का एड्रेस है वो आप बता सकते हो। माई अकोमोडेशन एड्रेस इज़, आगे से जो भी यानी कि आपका एड्रेस होगा वो आगे आप उसका डिटेल दे सकते हो, एड्रेस दे सकते हो। एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग एजेंटों के ज़रिए अप्लाई करते हैं। जो एजेंटों के ज़रिए अप्लाई करते हैं वो इन ज़्यादातर क्वेश्चन के जो आंसर है वो नहीं दे सकते, जिसकी वजह से उनको बाद में प्रॉब्लम होती है और एम्बेसी उनका वीज़े पे वो रिफ्यूज़ करने के करीब पहुंच जाती है या कर देती है। ज़्यादातर जो लोग हैं एजेंटों के ज़रिए अप्लाई करते हैं तो उनको कुछ भी पता नहीं होता। जो पेपर सबमिट होते हैं उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता। जैसे एजेंट बोलता है वैसे जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होती है। अगर आप इनकी तैयारी रखोगे तो आपको यानी कि बहुत सारी आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगी। और ये वीडियो जो देखेगा उसकी भी इंशाल्लाह 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 मेरी दुआ है कि उसकी भी तमाम प्रॉब्लम जो है इंटरव्यू वाली सॉल्व हो जाएंगी। अगला आगे से पूछता है विच कंपनी ट्रेवल इंश्योरेंस हैव यू सबमिटेड। विच कंपनी ट्रेवल इंश्योरेंस हैव यू सबमिटेड। आपका ट्रेवल इंश्योरेंस किस कंपनी का है। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस किस कंपनी का है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए, आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट यानी कि पता चल जाए और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए। विच कंपनी ट्रैवल इंश्योरेंस हैव यू सबमिटेड। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस किस कंपनी का है। आपने यानी कि जो उस कंपनी से ट्रैवल इंश्योरेंस कराया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो आई सबमिटेड। आगे से जो भी ट्रैवल इंश्योरेंस की कंपनी है उसका आप आगे से नाम ले सकते हो। एक और भी ये पूछ सकता है हाउ मैनी डेज इज़ यूर ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड। हाउ मैनी डेज is your travel insurance valid? How many days is your travel insurance valid? ट्रेवल इंश्योरेंस कितने दिनों के लिए वैलिड है। आपका ट्रेवल इंश्योरेंस कितने दिनों के लिए वैलिड है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। हाउ मैनी डेज इज़ योर ट्रेवल इंश्योरेंस वैलिड। आपका इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस कितने दिन के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे भी कुछ लोग धोखा खा जाते हैं। तो वो बाज़ औक़ात आदमी को जांचने के लिए बोल सकता है कि योर ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ वैलिड ओनली 60 डेज़। जिस बंदे ने यानी कि एजेंट के ज़रिए काम करवाया होता है तो वो चुप हो जाता है, वो उसको आगे से कुछ भी उसको आंसर नहीं आता। तो जिस बंदे ने खुद काम कराया हो वो बोल सकता है माई ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ वैलिड फॉर 120 डेज़।
120 days माई इंश्योरेंस इज वैलिड, 4 मंथ, या आप बोल सकते हो 90 डेज़, 3 मंथ। वहाँ पे मेरे ख्याल में आपको दिन बताने पड़ेंगे वीज़े के हिसाब से। अगर आपका 90 डेज़ दिन का वीज़ा है तो आप बोल सकते हो माई ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ वैलिड 90 डेज़। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इन लोगों ने यानी कि ये वीडियो देखी है उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो बाकी जिन्होंने नहीं देखी तो उनके लिए भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखें, तो ताकि आपको इन सवालों के बारे में, इनके जो एम्बेसी से पूछे जाते हैं उनका आप सही ठीक तरीके से जवाब दे सकें। वहाँ पे आप उनका भी टाइम वेस्ट ना करें और जो पूछे डायरेक्ट फ़ौरन उनको रिप्लाई कर सकें। तो आप इसकी तैयारी रखोगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो क्वेश्चन है, एम्बेसी की तरफ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उनमें से 70 से 80% में उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें से आपको आएंगे। तो और भी कुछ पूछ सकते हैं, तो मगर ये थोड़ा बहुत आपको कुछ होएगा तो आपका इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीज़ा ओके हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन जो हैं ये बहुत सारे जो लोग हैं उनसे पूछे गए हैं और उन सब क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और उसको फिर वीडियो बनाई गई है और जो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो ये उम्मीद है कि बहुत ही हेल्पफुल होगी आपकी वीडियो। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी, तो मैं बहुत डिटेल से 2-2 3-3 बार मैं जितने भी क्वेश्चन हैं उनको यानी कि 2 बार 3 बार उन क्वेश्चन को रीड करके बताया है। तो उम्मीद है कि आप इनसे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरी दुआ है कि मेरा भी और आप सब लोगों का जो अगर इंटरव्यू है तो कामयाब हो और जितने भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है सबका काम बन जाए। और कुछ आदमी गलत कमेंट करते हैं, भाई मैं कुछ वीडियो मैंने बाहर बनाई हैं जो यानी कि हवा चलती है, तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसी जगह पे वीडियो बनाऊँ जहाँ पे यानी कि बिल्कुल मेरा जो माइंड है वो एक ही जगह पे फोकस हो और उसका मैं सही से रिप्लाई कर सकूँ, सही से जवाब दे सकूँ। अगर रश वाली जगह पे या किसी के सामने मैं वीडियो बनाऊँगा तो फिर मेरा जो माइंड है वो यानी कि एक जगह पे फोकस नहीं रहेगा, तो इसलिए तो कुछ यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रह जाती है। तो कुछ लोगों ने गलत कमेंट भी किए, तो मेरी उससे भाई दरख्वास्त है कि मैं आपके लिए फ़ायदे के लिए वीडियो बनाई है। तो अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरी तो यही है कि मैं किसी दूसरे की यानी कि हेल्प कर सकूँ, किसी के काम आ सकूँ, मेरी भी हेल्प हो सके। तो मैं भी आप जैसा ही आदमी हूँ, तो मैं कोई यानी कि एम्बेसी का नहीं हूँ जो यानी कि आप ही जैसा मैं भी हूँ। मैं भी बस इस तरह अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, समझो तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं जो क्वेश्चन थे मैं ये लिखे और फिर मैं ये यानी कि आप तक मैं सब पहुँचाए और मैं भी इंशाल्लाह इस पे याद करूँगा। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत लंबी होगी, तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में और भी इंशाल्लाह अच्छी मालूमात लेके हाज़िर होऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।